ओम श्री विष्णवे नमः। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के दौरान ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से पितृ रुष्ट भी होते हैं। आज इन्हीं सब तथ्यों पर विचार करेंगे। उससे पहले ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। पूरे पितृपक्ष के दौरान इस मंत्र को अधिक से अधिक संख्या में जप कर आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप इस मंत्र से हवन भी कर सकते हैं। सामान्य तौर से हवन कुंड में या किसी बर्तन में अग्नि जला लीजिए। सामग्री में जौ, काले तिल, चीनी और घी केवल गाय के दूध का ही होना चाहिए, तभी आप सामग्री में मिलाएं, अन्यथा ना मिलाएं। क्योंकि पितरों की पूजा में भैंस के दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। इस सामग्री को ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् स्वधा, ऐसा आपको बोलना है। स्वधा बोलने के बाद सामग्री अग्नि में चढ़ा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वधा क्यों बोला जाता है, स्वाहा बोला जाता है। एक बात मैं बता दूं आपको, स्वाहा केवल देवताओं के हवन में बोला जाता है और स्वधा जो है पितरों के हवन में बोला जाता है। क्योंकि स्वाहा जब हम बोलते हैं तो वो आहुति देवताओं तक पहुंचती है और हम जब स्वधा बोलते हैं तो वो आहुति पितरों तक पहुंचती है। इसलिए पितरों के हवन में ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् स्वधा, ऐसा बोलकर अग्नि में सामग्री छोड़ दें। और प्रत्येक महीने की आने वाली अमावस्या को भी इस मंत्र का जाप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक महीने की अमावस्या भी पितरों को पूर्ण रूप से समर्पित होती है। इस दिन केवल पितरों की ही पूजा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। पितृपक्ष के दौरान कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। घर में पानी से भरकर घड़ा अवश्य रखना चाहिए। घड़ा मिट्टी का ही हो, इस बात का ध्यान रखें। उस घड़े के पास दीपक भी अवश्य लगाएं संध्या काल के समय। अगर आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते तो पितृपक्ष में ऐसा अवश्य करें। चाहे आप इस घड़े का जल पीते हों या ना पीते हों, उसको भर के आपको अवश्य रखना है। और उस घड़े के आसपास शुद्धता, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि रात्रि के समय इस घड़े से पितृपक्ष के दौरान जल पीने अवश्य आते हैं आपके पितृ, तो इस बात का ध्यान रखें। आपको कलश के पास आपको शुद्धता रखनी है। गौमूत्र का छिड़काव पूरे घर में करना है, मुख्य द्वार पर भी आप अवश्य करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक आपको संध्या काल के समय अवश्य लगाना है। ऐसा करने से आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनको तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष से जुड़े और भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अवश्य देख लें। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। श्राद्ध पक्ष में गृह प्रवेश बिल्कुल भी नहीं किया जाता। नए वस्त्र भी बिल्कुल ना खरीदें और ना ही पहने। कोई वस्त्र यदि आपके घर में रखा है और आपने अब तक उसे नहीं पहना है तो पितृपक्ष के दौरान उसको नहीं पहनना चाहिए। और ना ही रिंग सेरेमनी करनी चाहिए। विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी पूर्ण रूप से निषेध होते हैं पितृपक्ष के दौरान। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त केवल श्राद्ध और तर्पण ही करना चाहिए। घर के व्यक्तियों को पितृपक्ष के दौरान जमीन पर सोना चाहिए एकांत में, और वो भी कंबल के ऊपर, तभी आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। पितृपक्ष के दौरान आपके घर के मुख्य द्वार पर 16 दिन तक आपके पितृ खड़े रहते हैं। वो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं और ये प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा पुत्र हमको क्या भेंट करने वाला है, क्या देने वाला है। और जब हम किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं करते, अपने पितरों को जल या पिंड नहीं देते, तो वो हमको आशीर्वाद के स्थान पर बद्दुआ देकर चले जाते हैं। इसलिए इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में गाय, ब्राह्मण, जीव जंतु, चींटी, इन सभी को भोजन अवश्य देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार शुद्धता, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तामसी भोजन, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज का भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। दुकान मकान का उद्घाटन भी बिल्कुल ना करें। मैंने आपको ये सब बताया, आप कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, आप पर निर्भर करता है। मानेंगे तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो दुख झेलना पड़ सकता है आपको। उसके बाद ज्योतिषियों को जन्म कुंडली दिखाते रहना,
कि हमें इतना दुख क्यों मिलता है, धन आता है टिकता नहीं है, पैसा बीमारी में चला जाता है, पैसा बहुत है घर में और हर ज़रूरत की वस्तु घर में उपलब्ध है, लेकिन शांति नहीं है, चैन नहीं है। अरे बिना नियम के कोई काम हुआ है जो ये होगा? परीक्षा में क्वेश्चन आंसर डालो मत और ऐसे ही लिख दो, क्या आपको अंक मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। दुकानदार यदि एक ही खाने में 4-5 तरह के आइटम रख दे तो वो ग्राहक संभाल पाएगा? बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा। बिना सिलेबस के पढ़ाई हो सकती है क्या? नहीं होगी। अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए कोई भी काम हो नियम जरूर होने चाहिए। मैथ फिजिक्स का कोई भी सवाल बिना सूत्र के हम नहीं कर सकते। आशा है आप समझ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे पितृ हैं, हमें दुख क्यों देते हैं? क्योंकि सभी पितरों पर प्रेत नियम लागू हो जाते हैं। वैसा ही वो करेंगे जैसे उनके नियम हैं। मनुष्यों की तरह थोड़े ही हैं वो कि नियमों के विपरीत चलें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।